नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। कांकेर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 2 साल की डेडलाइन तय कर दी है। शाह ने कहा कि जिस तरह से हमने देश से आतंकवाद का खात्मा किया, वैसे ही हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ में नासूर बन चुके नक्सलवाद का इलाज इस बार संभव है? क्या छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने वाला है? क्या नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम प्रहार की तैयारी है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। मांद में ललकार, शाह करेंगे अंतिम प्रहार। 2 मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि जो बयान वो दे रहे हैं उसके क्या मायने हैं। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए, क्या कुछ कहा गया है। नक्सलियों को शाह की ललकार, सरेंडर करें नहीं तो होगा अंतिम वार। 2 साल की डेडलाइन तय, नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़। हम 2 ही साल में छत्तीसगढ़ की भूमि से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के गढ़ में जाकर नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम प्रहार का ऐलान कर दिया है। चुनावी सभा को संबोधित करने बस्तर संभाग के कांकेर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को ललकारते हुए कहा कि आतंकवाद की तरह नक्सलवाद का भी खात्मा करेंगे। शाह ने कहा कि 5 साल में राज्य में कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ कोई काम नहीं किया। शाह ने इस बार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की डेडलाइन तय करते हुए कहा कि 2 साल में नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। जब तक नक्सलवाद है, आदिवासी क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती, रोड नहीं बन सकता, बिजली नहीं पहुंच सकती, गैस नहीं पहुंच सकती, शिक्षा नहीं पहुंच सकती, नौकरी नहीं पहुंच सकती। आप सभी लोग भी उनको समझाइए, सरेंडर कर जाए। न करे तो आप चिंता मत करना, हम 2 ही साल में छत्तीसगढ़ की भूमि से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे और विकास की गंगा प्रवाहित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी समर्थन करते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारे पास दोनों ऑप्शन है। नक्सली या तो सरेंडर करें, नहीं तो उखाड़ फेंकेंगे। वो तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम लोग के पास दोनों ऑप्शन हैं और डबल इंजन की सरकार है और माननीय गृह मंत्री जी भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं कि नक्सली या तो सरेंडर करे और गोली की बात करना चाहेंगे तो उसका भी सरकार जवाब देगी। नक्सलवाद 3 दशक से भी ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बना हुआ है। ये पहली बार है जब गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 2 साल की डेडलाइन तय की है। हाल ही में कांकेर के छोटे बेटिया में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इस दावे पर मुहर भी लगा रही है। कांकेर से नरेश मिश्र और रायपुर से सौरभ परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो 3 दशक से भी ज्यादा का वक्त हो चला है जब छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बन चुका है नक्सलवाद। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अगर कांकेर में चुनावी सभा के मंच से ये कहते हैं कि आप उन्हें कहिए कि वो सरेंडर करें, और सरेंडर नहीं करेंगे तो 2 साल के भीतर नक्सलवाद का खात्मा तय है। अब इसका किस तरह से मायने निकाले जाए, बातचीत करने के लिए देवलाल ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे ही प्रतिक्रिया चाहेंगे। जो बातें यहाँ पर मंच से कही है अमित शाह जी ने, उसमें एक बात तो ये कि 2 साल का डेडलाइन पहली बार वो तय कर रहे हैं कि 2 साल के भीतर नक्सलवाद को खत्म कर देंगे छत्तीसगढ़ से और विकास की गंगा यहां पर बहाएंगे। प्रतिक्रिया आपकी। हितेश जी, दरअसल में जनता की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होती। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के समय माननीय अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही चुटकी बजाएंगे, चुटकी, और एक चुटकी बजाते ही नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अब वो बढ़ के 2-3 साल हो गया। तो बात ये है कि कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अमित शाह जी आते हैं और देश को एक नया सपना दिखाते हैं, छत्तीसगढ़ को एक नया सपना दिखाते हैं। जहां तक नक्सलवाद है, इसको समाप्त होना ही चाहिए। इसमें किसी तरह का विवाद या बहस नहीं है। मगर सवाल ये, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, वो तो विधानसभा चुनाव तुरंत बाद चुटकी बजाने वाले थे
और चुटकी बजाते ही नक्सलवाद समाप्त होने वाला था। तो अब ये 2-3 साल का राग क्यों? और वैसे भी माननीय अमित शाह कई ठो बातें यहाँ अब की बार 75 पार कहा, 65 पार कहा, वो भी उन्हीं का कथन था। और 15 लाख को जुमला बताने वाले माननीय अमित शाह जी ही है। तो दरअसल में बातें हैं, चुनाव का समय है, लोगों को क्या अच्छा लगता है। दरअसल में मेरे को तो एक बात समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कान को सुख पहुंचाने वाले नेता हैं। ऐसी बातें कहते हैं जो कान को बड़ा रसीला लगता है। चलिए देवलाल जी, मगर परिणाम है रसीला नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये सारी बातें कान को तो सुख देती हैं क्योंकि अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर उतर नहीं पाती, क्योंकि विधानसभा चुनाव में चुटकी बजाते ही इसका हल कर देने की बात कही थी। बताइए देवलाल जी, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, अगर हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने 2 साल में नक्सलियों को खत्म करने की बात की है, तो इसमें तो सारे छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वागत करना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं वो सिर्फ कान को सुख नहीं देगा। छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर छत्तीसगढ़िया, आदिवासी परिवार एवं वनांचल क्षेत्र में काम करने वाले हर लोगों को सुख, शांति, समृद्धि देगा। ये छत्तीसगढ़ को सुख, शांति, समृद्धि के लिए ले जाएगा। और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह के शासनकाल से चल रही है, और जो 10 साल से हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वहां की रूपरेखा और रोड मैप बना के रखे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। जो रोड है, जो वहां पर रोडों का निर्माण जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था, सिर्फ एक ही रोड बच गया है जो नारायणपुर से लेके बीजापुर से सुकमा सिगलेर होते तक जाती है। अगर वो रोडों का निर्माण हो गया तो सही में नक्सलियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे वहां रहने वाले इंटेलिजेंस भी मान रही है कि नक्सलियों को भगने की जगह नहीं मिलेगी। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर चल रही है। नक्सलियों के लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। सुख, शांति, समृद्धि के लिए चुपचाप आकर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाए, या फिर वो छत्तीसगढ़ को छोड़ दे, ऐसा कोई गृह मंत्री कह रहा है तो सही में एक बहुत ही बड़ा फैसला है और बहुत ही साहस का काम है कि किसी ने तो इस प्रकार से नक्सलियों को चुनौती दी है। और कांग्रेस के लोग विरोध तो करेंगे ही। इनके मंत्री जो खुलेआम नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं, जो अभी बस्तर में लोकसभा का चुनाव लड़े हैं कि तीर धनुष से पुलिस वालों के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर वार कर दो, इनका अभी तक किसी ने भी सुरेश जी बताइए। वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अगर आकर नक्सल के गढ़ में आकर अगर इस तरह से उनकी मांद में जाकर चुनौती दे रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक चीजें देखते हुए विरोध नहीं कर पाती। बताइए, या समर्थन नहीं कर पाती। नहीं, स्वागत तो हम कर रहे हैं, अच्छी बात है। नक्सलवाद तो समाप्त होना चाहिए। मैंने कहा ना, हमने कहा विरोध किया। नक्सलवाद को समाप्त करें, माननीय गृह मंत्री जी करें, और ये तो स्वागत की बात है। इसमें कोई मतलब विरोध वाली बात ही नहीं है। बात दरअसल ये है जी कि 15 साल में 3 लाख का नक्सलवाद बढ़ करके पूरे कई जिलों में फैल गया। चलिए, डबल इंजन की सरकार नहीं है बोले तो इनका 14 से लेके 18 तक डबल इंजन की भी सरकार रही, तो झीरम की घटना हो गई। बड़े बड़े इस बीच में कई किस्म के कत्लेआम हुए, नक्सलवाद को विस्तार ही मिला, फिर उसमें रोक क्यों नहीं लगी? ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो इतना ज्यादा तकलीफ झेला है। घटना हुई है महाराज जी, तुम्हारी यूपीए शासन काल में हुई है। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में और अपने कांग्रेस के लोगों से। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की सरकार थी ना। जो आप बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार, कुछ विषय में मैं बता रहा हूँ महाराज जी, आप मेरे से ज्यादा ज्ञानवान है, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है। आप ठीक बोल रहे हैं। 14 में मुझे ज्यादा ज्ञान मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा याददाश्त को नहीं, आपकी बात सही में मैं मान गया, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो थी ना उस समय झीरम की घटना हुई। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्रीय मंत्री जी आकर के बोल रहे हैं ना, उनकी बात अच्छी लग रही है। हम तो कहते हैं 2 साल भी क्यों लगे, नक्सलवाद को 1 साल में खत्म होना चाहिए, 6 महीने में खत्म होना चाहिए। और हमारी तो इच्छा ये है, हमारी भगवान से प्रार्थना है कि गृह मंत्री के चुटकी बजाते ही नक्सलवाद समाप्त हो जाए। ये ठीक है सुरेन जी, लेकिन इन सब के बीच में जो बात यहाँ पर अमित शाह ने मंच से कही, उन्होंने एक बात और कही। वो कह रहे हैं
कि 5 साल में जब आपकी सरकार, यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, नक्सलवाद के खिलाफ जिस तरह से काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, लिहाजा एक बार फिर से हम लोग प्रतिबद्ध हैं नक्सलवाद के खिलाफ, ये आरोप भी लगा रहे हैं वो, बताइए। नहीं, दरअसल में इस बात में सच्चाई नहीं है। इस बीच में अगर देखेंगे, नारायणपुर से लेकर ओरछा तक की सड़क बनाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार पे हुआ। तो कई जो बंद स्कूल हैं वो कांग्रेस सरकार के समय चालू हुआ। वनोपज की खरीदी से आदिवासियों के जीवन में विस्तार कांग्रेस के समय में चालू हुआ। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब तक थी, बस्तर के हालात में निरंतर सुधार होता रहा है। और हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उस क्रम को आगे बढ़ाए। वहां बस्तर के लोग, जो हमारा छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड है, वहां के लोग बहुत ही चेतना वाले हैं, राजनीतिक चेतना से भरपूर लोग हैं। तो उनको हिंदुस्तान के विकास में बराबरी करने का अवसर मिलना चाहिए। ये अगर कोई आरोप लगाता है कि कांग्रेस के समय कोई काम नहीं हुआ, ये बिल्कुल एक तरह से मतलब गलत आरोप है। और हम तो ये कह रहे हैं कि चलो भाई, हमारी सरकार तो चली गई ना, जनता ने किसी वजह से नकार दिया, हम तो हार गए। आपके हाथ में जिम्मेदारी है, आपके पास केंद्र की भी सरकार है, आपने तरह तरह के वादे भी किए हैं, आपने कई बार आकर के चेतावनी भी दी है, आपने कहा कि हम नेस्त नाबूद कर देंगे, तो नेस्त नाबूद कीजिए, हम स्वागत करना चाहते हैं। जी देवलाल जी बताइए। तो नक्सलवाद अमित शाह जी कह रहे हैं कि 5 साल में कोई काम नहीं हुए। सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि 5 साल में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं नक्सलवाद के उन्मूलन के क्षेत्र में, जिसकी वजह से इस तरह की ताज जमीन तैयार हो पाई है। जी बिल्कुल ही, इन्होंने 5 साल में नक्सलियों की मदद करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे उसके इलाज कराने के मामले हो या टारगेट किलिंग में उनको संरक्षण देने के मामले हो। और ये झीरम की बात कहते हैं, क्यों कांग्रेस के लोग अपने नेता को के ऊपर सवाल खड़े नहीं करते। इनके खुद ही जो अभी लोकसभा के प्रत्याशी थे, वो झीरम कांड में संदेही थे। उन शहीद परिवारों से पूछ लो, महेंद्र कर्मा के परिवार से पूछ लो, नंद कुमार पटेल के परिवार से पूछ लो, जो संदेही अभी बस्तर लोकसभा में लड़ रहा है, सारा झीरम का संदेही वही है। उस पर कभी भी कांग्रेस के लोग सवाल नहीं उठाते। और इतना ही नहीं, वो जब पुलिस वालों और सुरक्षा बलों पर तीर धनुष से वार करने बोलते हैं, उस पर भी कोई बयान आज तक कांग्रेस की ओर से नहीं आया। मतलब ये हमेशा नक्सलियों के समर्थन में रहे हैं, ये बात प्रमाणित होता है। और इस प्रामाणिकता से कांग्रेस बच नहीं सकती। और छत्तीसगढ़ की जनता को सुख शांति समृद्धि चाहिए, आदिवासी अंचल में सुख शांति समृद्धि चाहिए, तो इन नक्सलियों का सफाया आवश्यक है। निश्चित ही हम सिर्फ बंदूक के जोर पर नक्सलियों का सफाया नहीं चाहते। अगर वो चाहते हैं स्वमेव आकर समर्पण कर दे या प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में जुड़ जाए, तो उसका भी स्वागत भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है कि सारे लोग इस छत्तीसगढ़ के विकास में, एक विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़े। जी सुरेंद्र जी बताइए, कांग्रेस की मंशा पर सवाल सीधे सीधे खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर भी सवाल उन्होंने खड़े कर दिए, बताइए सुरेंद्र जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है जबरदस्ती का आरोप लगाना। ये जो है, जब ये ऐसा कहते हैं कि वो संदेही थे, तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? 4 साल की सरकार थी ना, प्रशांत मिश्रा का आयोग बना था ना, जो एसआईटी हमने गठन किया था, उस एसआईटी गठन का विरोध क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने? तो दरअसल में क्या है कि ये इस तरह का आरोप लगाना कि हम नक्सलियों के मददगार थे, ये सरासर बहुत ही आपत्तिजनक है और मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। जहां तक सवाल ये है कि कवासी लखमा जी की भाषा के संबंध में सब लोग जानते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी कोई तीर धनुष से पुलिस को मारने का समर्थन नहीं कर सकती। किसी भी तरह के हिंसा को और कानून को अपने हाथ में लेने की बात को कांग्रेस बिल्कुल डिनाई करती है। हम चाहते हैं कि बस्तर में शांति हो, अमन चैन हो, और इसको राजनीतिक विषय बनाने के बजाय बल्कि इसमें गंभीरता पूर्वक दोनों दलों को मिल करके काम करना चाहिए, नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। ये एक गंभीर समस्या है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, ये एक चिंता का विषय है। तो दरअसल में आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, गृह मंत्री जी बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, देश के बहुत बड़े नेता हैं, उनके हाथ में तमाम अधिकार हैं। मैं तो याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने तो विधानसभा चुनाव में कहा था चुटकी बजाते हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे। अब ये 2-3 साल की बात क्यों कर रहे हैं? तो क्या सुरेंद्र जी आपको ऐसा लगता है कि जो बयान आज दिया है उन्होंने, चूंकि कांकेर में वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे,
तो सिर्फ चुनावी लाभ लेने के मकसद से यह बयान दिया गया है। सुरेंद्र जी, क्या आपके बयानों से इस तरह समझे? अगर उन्होंने चुनावी लाभ के लिए भी ये बयान दिया है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बात सत्य सिद्ध हो, नक्सलवाद समाप्त हो। मगर मैं एक बात जरूर कह रहा हूं कि जैसे देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 222 तक भारत को बहुत बड़ा विकसित राज्य देश बनाने की बात कही थी, अब 247 तक पहुंच गए। ये घटना ऐसी 2-3 साल बढ़ के 5-7 साल में मत बढ़ जाए, इस बात को ध्यान रखें। पहले किस तरह से जुमले सुनाते रहे हैं, ये भी जुमला साबित न हो, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखें कि हिंदुस्तान की जनता के कान खुले हैं, दिमाग खुला है, वो सुनती है, समझती है, उसके हिसाब से फैसला लेती है। पूरे देश के लोगों को बुद्धू समझने की गलती भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र जी, लेकिन वो ये उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे हमने आतंकवाद का खात्मा देश में किया, वैसे ही नक्सलवाद का खात्मा भी करेंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद का खात्मा कश्मीर में हो गया होगा तो बता दे। रोज घटनाएं हो रही हैं, रोज आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उसको भी तो हम देख रहे हैं ना। तो जिस तरह से उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त किया है, शायद उसी तरह से समाप्त करेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये पूरी तरह शांति व्याप्त होना चाहिए और मुख्य धारा में नक्सलियों को शामिल होना चाहिए, या उनको दंडित करके या उनसे बात करके। मगर हम ये कह रहे हैं कि ये जुमला साबित न हो, इस बात की हमारी आकांक्षा है, इस बात की हमारी इच्छा है। और पहले जी देवलाल जी बताइए, वो कह रहे हैं कि होना चाहिए, सुन चुके हैं, लेकिन पहले भी जो इस तरह के बयान सामने आए हैं वो जुमले साबित ना हो बस। जी होना चाहिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने प्रत्याशी के खिलाफ उस बयान की निंदा नहीं की है जिसमें इनके प्रत्याशी कवासी लखमा ने कह दिया कि तीर धनुष से सुरक्षा बलों के ऊपर हमला कर दो। किसी कांग्रेस ने इसकी निंदा नहीं की है। तो इस क्या दर्शाता है? ये लोग नक्सलियों के समर्थन में अभी भी हैं। लोग नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ सुख शांति समृद्धि की ओर आगे बढ़े। और बात आतंकवाद की है तो आज देश का हर नागरिक, हर बच्चा जानता है कि पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा अभी आतंकवादी घटनाओं में 0% हो गया है। कहीं पर आतंकवादी घटना नहीं हो रहे हैं, नहीं तो लोग बाजार में बम फूटते थे, स्टेशनों में बम फूटते थे। आज आतंकवादी पूर्णतः देश से सफाया हो गया है। इसमें तो देशवासी खुशी हैं। हो सकता है कांग्रेसियों की पीड़ा हो कि आतंकवादी कैसे खत्म हो गया कह के। जब भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है, अगर कोरोना में टीका का निर्माण कर लिया, उस पर सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उस पर सवाल उठाए, अभी नक्सलियों को मारा गया मुठभेड़ में, उसको सवाल उठा रहे हैं। तो ये आखिर देश के सुरक्षा बलों पर विश्वास कब करना सीखेगी कांग्रेस? जी बताइए। और कांग्रेस के लोगों का विश्वास कब देश के सुरक्षा बलों में? आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो जवाब क्यों आप विश्वास नहीं कर रहे हैं? 2 साल में समाप्त हो जाएगा। आखिर हमारे सुरक्षा बल वहां पर लगे हुए हैं, उस पर विश्वास। मैं देवलाल भाई से एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर हमारे देश में है कि नहीं? अरे सारा देश एक है। नहीं, मणिपुर हमारे देश में है कि नहीं है? मणिपुर की स्थिति क्या है? मणिपुर की स्थिति क्या है ये बताइए आप। आतंकवाद समाप्त हो गया बोल रहे हैं, वहाँ सरेआम महिलाओं को बिना कपड़े के घुमाया जा रहा है। आपको ना प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, न कोई जाता है। वहाँ का देख रेख कोई नहीं करने को तैयार है। वहाँ लोग चुनाव का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी तो देश में है ना। अरे वो भी तो देश में है। अरे आप जो बात कर रहे हैं मैं तो आप से जवाब पूछ रहा हूँ, निश्चित ही जवानों ने बनाई है। हमें जवानों के ऊपर विश्वास है। नहीं, मैं इस देश के बारे में कर रहा हूँ जहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ क्या कर रही है आपकी सरकार? वहाँ क्या कर रहे हैं गृह मंत्री जी? वहाँ क्या कर रहे हैं बताइए ना। आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? भारतीय सुरक्षा बलों में कभी भी आप लोगों ने विश्वास नहीं जताया है कि वो। ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी आप जो बात कर रहे हैं, एक सवाल मेरा और है उसके कार्यों पर। एक सवाल और सुरेंद्र जी, एक सवाल आप लोग जी। सुरेंद्र जी, जिस तरह से हम लगातार ये जाने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ करने को, क्योंकि सीएम ने जो बयान दिया है प्रतिक्रिया के स्वरूप में, उन्होंने कहा है कि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं और 2 ऑप्शन पर ही बात कर रहे हैं कि या तो सरेंडर करें या फिर उनका खात्मा होगा। ये जो रणनीति है इसको लेकर क्या कहेंगे सुरेंद्र जी? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। या तो नक्सली सरेंडर करें या उनका खात्मा होना चाहिए। मगर मेरा सिर्फ कहना यह है कि जुमला नहीं होना। इस पर यकीन करने को जी चाहता है, मगर अनुभव यकीन करना देता नहीं है, न मुझको, न बस्तर के आदिवासियों को, न देश के लोगों को।
आपके सामने मैंने कहा ना कि बड़े शक्तिशाली हमारे गृह मंत्री हैं, तो मणिपुर में क्या हो रहा है भाई? क्यों नहीं उसमें शांति प्राप्त कर पा रहे हैं? वो तो हमारे देश के अंदर है। और इस तरह के एक डेढ़ साल हो गया वहां पर विप्लव मचा हुआ है। हमारी यहाँ की सेना सक्षम है, हमारा देश सक्षम है, हम विश्व के बहुत बड़े शक्तिशाली देश है, तो अपने घर के अंदर मणिपुर को हम क्यों ठीक नहीं कर पा रहे हैं? तो ये जो प्रश्न है ना हितेश जी, ये हमारे मन में एक शंका पैदा करती है। हम चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है वो चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे वो बात सही सिद्ध होना चाहिए, जुमला साबित नहीं होना चाहिए। चलिए देवलाल जी, फाइनल कमेंट चाहेंगे आपसे। हालांकि आपका सिर्फ ऑडियो हम सुन पा रहे हैं, वीडियो आपका तकनीकी समस्या से हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी देवलाल जी फाइनल कमेंट आपका इस पे। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोगों को अपने देश की आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए जवानों पर विश्वास करना चाहिए। जब जब हमारे जवान अभी नक्सलियों को समाप्त करने की बात है, आखिर गृह मंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री थोड़ी नहीं जाएंगे। अपने जवानों के ऊपर हमें विश्वास है, अपने कार्यों पर विश्वास है, अपने विकास कार्यों पर विश्वास है। उस विश्वास को लेकर हम 2 साल में समाप्त कर देंगे, ये भाषा हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं अगर नक्सलियों को समाप्त करने। और इसमें कांग्रेस के लोगों को विश्वास करना चाहिए। अगर कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि तीर धनुष से पुलिस वालों जवानों के ऊपर, सुरक्षा बलों के ऊपर वार करो, तो इसी दोनों बातों से समझ जाना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता को कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं वो किनके साथ है। वो हमेशा नक्सलियों के साथ खड़े हुए हैं। इसको चलिए, तो कुल मिलाकर देवलाल जी भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को विश्वास करना चाहिए। सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है, लेकिन ये बयान सिर्फ जुमला साबित नहीं होना चाहिए। जमीन पर उतरकर वाकई में नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम प्रहार की अगर बात हो रही है तो वो होना चाहिए। सभी इसके समर्थन में है, लेकिन सिर्फ किसी नफे नुकसान के मकसद से अगर ये बयानबाजी हो रही है तो इसकी निंदा होनी चाहिए। ये बात कांग्रेस कह रही है। बहरहाल इंतजार करना होगा, चूंकि पहली बार गृह मंत्री ने डेडलाइन दी है कि 2 साल के भीतर नक्सलवाद का खात्मा होगा। हर व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है वो दिल से यही चाहता है कि वो जो उन्होंने कहा है वो जमीन पर होकर रहे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है।